यीशु मसीह के नाम में आप सबों की सलामती हो और मेरी दुआ है कि आप रूह में ज़ोरावर होते जाएं, रूहानी तरक्की करते जाएं और ईमान में इतने मजबूत हो जाएं कि आखिरत में आपको सबों को हमेशा की ज़िंदगी मिले। मत्ती की मार्फत लिखी गई इंजील नामा बाब 14वीं और 15वीं दो आयात मैं आपके लिए पढ़ूंगा। लिखा, उस वक्त यूहन्ना के शागिर्दों ने उसके पास आकर कहा, क्या सवाब है कि हम और फरीसी तो अक्सर रोज़ा रखते हैं और तेरे शागिर्द रोज़ा नहीं रखते। यीशु ने उनसे कहा, क्या बराती जब तक दुल्हा उनके साथ है मातम कर सकते हैं, मगर वो दिन आएंगे कि दुल्हा उनसे जुदा किया जाएगा, उस वक्त वो रोज़ा रखेंगे। सो कलामे हक के पढ़े जाने पर खुदावंद की बरकत हो जी। यूहन्ना के शागिर्द अपना और फरीसियों का हवाला दे के यीशु से उसके शागिर्दों की बाबत कुछ कह रहे हैं और उनका कहना यह है कि हम और फरीसी तो अक्सर क्या करते हैं, रोजा रखते हैं और तेरे शागिर्द रोजा नहीं रखते। क्या सवाब है? इसकी वजह क्या है कि तेरे शागिर्द रोजा नहीं रखते? बड़ी एक खूबसूरत सोच। सवाब क्या है, वजह बताई जाए कि हम और फरीसी अक्सर क्या करते हैं जी, रोजा रखते हैं। और रोजा रखना एक रूहानी मेहनत है, एक रूहानी सोच है, जिसका अजर भी क्या है जी, मौजूद है, जिसके बारे में यीशु मसीह ने कहा, हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। सो ये रूह के मुआफिक चल के जिस्म पर गालब आने वाली सोच है। तेरे शागिर्द रोजा वो मेहनत क्यों नहीं करते? वो बदन पर गालब आने वाली सोच अपने अंदर क्यों नहीं रखते? क्या वो रूहानी नहीं है? क्या वो रूह के मुआफिक नहीं चलते? हम और फरीसी तो अक्सर रोजा रखते हैं। क्या सवाब है कि तेरे शागिर्द रोजा नहीं रखते? और आज जो अपना वक्त रोजे में नहीं गुजारते, जरा वो भी इन बातों पर गौर करेंगे, वो भी जरा सवाब मालूम करेंगे कि वो भी रोजा क्यों नहीं रखते। लेकिन मैंने बताया कि ये एक रूहानी मेहनत है।
इसका क्या है जी, अजर है। आप खुदा के हुजूर रोजा रखते हैं, रूहानी मेहनत जद्दोजहद करते हैं, उसके बदले में अजर जो है वो किस सूरत में मिलता है कि आप जो मकसद लेके खुदा के हुजूर ऐसा करते हैं, खुदा आपके उस मकसद को क्या करता है जी, पूरा करता है। इसलिए लिखा, उस वक्त यूहन्ना के शागिर्दों ने उसके पास आकर कहा, क्या सवाब है कि हम और फरीसी तो क्या करते हैं, रोज़ा रखते ही रहते हैं और तेरे शागिर्द रोज़ा नहीं रखते। यीशु ने उनसे कहा, बराती जब तक दुल्हा उनके साथ है मातम कर सकते हैं, मगर वो दिन आएंगे कि दुल्हा क्या होगा जी, उनसे जुदा किया जाएगा, उस वक्त वो रोज़ा रखेंगे। उस वक्त वो क्या करेंगे जी, रोज़ा रखेंगे। ये बात वाज़े करती है कि रोज़ा बाइबल की क्या है जी, तालीम है। बल्कि बाकायदा तौर पर यीशु मसीह ने और रोज़ा रखने का तरीक़ाकार भी सिखाया, और तरीक़ाकार भी एक रूहानी अमल है। हम और फरीसी अक्सर रोज़ा रखते हैं, तेरे शागिर्द रोज़ा नहीं रखते। यीशु का जवाब, दुल्हा जब तक बारातियों के साथ है उनको मातम करने की ज़रूरत नहीं, पर वो दिन आएंगे, दुल्हा क्या होगा जी, जुदा किया जाएगा। जुदा करने से मुराद जब वो आलमे बाला पर सौद फरमाएगा, मुर्दों में से जी उठने के बाद जब वो उठाया जाएगा, उसके बाद वो क्या करेंगे जी, रोज़ा रखेंगे। उसके बाद वो क्यों रोज़ा रखेंगे, इसलिए कि अभी तो कोई भी मकसद हो, यानी ज़मीनी खिदमत में यीशु ने हर काम खुद किया। जब इस शागिर्दों को कोई मुश्किल आई, उस मुश्किल को फौरी तौर पर आसान कर दिया। पर वो सारे काम जब इनको खुद करने पड़ेंगे, बोलो ना जी, फिर वो क्या करेंगे, रोज़ा रखेंगे। फिर वो रोज़ा रखेंगे। आप जानते हैं, एक मिर्गी का मरीज जब शागिर्दों से अच्छा ना हुआ तो उसे किसके पास लाए जी, यीशु के पास लाए, और यीशु ने उसे क्या कर दिया जी, अच्छा कर दिया। झील में तूफान आ गया, शागिर्दों से थमाया ना गया, यीशु ने उठ के उसे क्या कर दिया जी, थमा दिया। 5000 की भीड़ को खाना खिलाना था, शागिर्दों के लिए काम मुश्किल था। यीशु ने 5 रोटियां लेके 5000 को क्या कर दिया जी, शेर कर दिया। यीशु ने कहा, जब दुल्हा इनसे जुदा किया जाएगा, तब ये क्या करेंगे जी, रोज़ा रखेंगे। जब मिर्गी के मरीज खुद अच्छे करने पड़ेंगे, बोलो ना जी, फिर क्या करेंगे, फिर ये रोज़ा रखेंगे। जब 5000 को खाना 5 रोटियों से खिलाना पड़ा, तो फिर ये क्या करेंगे, फिर ये रोज़ा रखेंगे। जब बड़े से बड़ा तूफान खुद थमाना पड़ा, बोलो ना, फिर क्या होगा, फिर तो फिर ये रोज़ा रखेंगे। जब तक दुल्हा बरातियों के साथ है, मातम करने की ज़रूरत, पर वो दिन आएंगे, दुल्हा जब इनसे जुदा किया जाएगा, फिर ये रोज़ा रखेंगे। आमीन। बताना चाहता हूँ, आज यीशु उस तरह से ज़मीनी खिदमत के अंदर हमारे साथ नहीं, जिस तरह वो
गलील में, सामरिया में, यहूदिया में, देकपोलिस और पेरिया के अंदर खिदमत, यानी पूरे फलस्तीन में शागिर्दों के साथ उसने खिदमत की। जगह जगह जाके बीमारों को अच्छा किया, कोड़ियों को पाक किया, बदरू गिरफ्ता आज़ाद किए और बड़े मोजज़ात करके उनके दरमियान वो खिदमत करता रहा। आज यीशु उस तरह से हमारे साथ नहीं है, तो फिर क्या ज़रूरत है? बोलो ना जी, रोज़ा रखने की ज़रूरत है। मैंने बताया ये एक रूहानी मेहनत है जिसका अजर कैसे आपको मिलेगा? दुआओं का जवाब। जिस नेक मकसद को आप खुदा के सामने रखेंगे, ये रूहानी मेहनत करेंगे और रोजे में वक्त गुजारेंगे, तब क्या होगा जी? आपको अजर पर काम के मुआफिक, क्योंकि ये एक रूहानी मेहनत है, इसका जवाब भी आपको रूहानी सूरत में मिलेगा। यानी जिन मकासद को आप खुदा की हजूरी में रखेंगे, मेरा खुदा उनको क्या करेगा जी? पूरा करेगा। इसलिए अगर आपको नेक खास खुदा की हजूरी में नेक मनसूबा रखते हैं, अपने घर की तरक्की, रूहानी मजबूती, ईमान के अंदर तरक्की, मुजज़ात के लिए, रूहानी नेमतों के लिए, रूह के फलों के लिए, अगर आप खुदा की हजूरी में रोज़ा रखते हैं तो फिर क्या होगा जी? आसमानों का खुदा आपकी दुआ को सुन के आपके लिए जवाब को क्या करेगा जी? जारी करेगा। और रोज़ा रखने के अंदर एक जो और दूसरी रूहानी सोच पाई जाती है, वो मैंने बताया कि जिस्म पर गालिब आना है। रोज़ा रखना जिस्म पर गालिब आना है, और रोज़ा रखना रूह के मुवाफिक चलना है। और रसूल आज़म पौलुस रसूल कहते मैं अपने बदन को क्या करता हूं जी? मारता, कूटता और क्या करता हूं जी? काबू में। बदन को काबू में रखना रूहानी मेहनत है। और ये कैसे हो सकता है? जब आप रूह के मुवाफिक चलना शुरू करेंगे। यानी जिस्म को जब आप मनमानी करने ना दोगे, फिर आप रूह के मुवाफिक चलना शुरू करोगे। और रोटी कौन मांगता है? बोलो ना जी। जिस्म मांगता है कि रूह मांगती है? जिस्म मांगता है। फल कौन मांगता है? पानी कौन मांगता है? जिस्म मांगता है। तो जब हम उसको कहते हैं कि ये तुझे नहीं देने, बोलो ना जी, पानी जिस्म मांगता है, खाने पीने वाली चीजें जिस्म मांग रहा है। जब जिस्म की ख्वाहिशों को पूरा करना आप बंद करते हो, तो फिर रूह के मुवाफिक चलना शुरू कर देते हो। आमीन जी। जब बदन पर गालिब आते हो, तब रूह के मुवाफिक चलना शुरू करते हो। तो हकीकत में इस तरह का रोजा खुदा हमसे चाहता है। और ये साया 58 बाबा में जब पढ़ते हैं, तो यहां पर इस रूहानी मेहनत का अजर भी लिखा हुआ है। और आप जब इस हालत में होते हैं, किस तरह की कुदरत आपकी जिंदगी से जाहिर होना शुरू हो जाती है। 6 आयत, यशायाह 58 बाब 6 आयत लिखा है, क्या वो रोजा जो मैं चाहता हूं कि तू मेरे हुजूर इस तरह का रोजा रखे, वो रोजा जो मैं चाहता हूं, ये नहीं कि जुल्म की जंजीरें तोड़ें और जुए के बंधन खोलें और मजलूमों को आजाद करें, बल्कि हर एक जुए को तोड़ डालें। वो रोजा जो खुदा हमसे चाहता है वो ये है, आमीन,
कि जुल्म की जंजीरें क्या हों जी, तोड़ी जाएं। यानी एक ईमानदार क्या है, जब हम एक दूसरे के लिए रोज़ा रखते हैं तो मैंने बताया ये एक रूहानी मेहनत है, इसका अजर भी आसमानों से जारी होता है। जब आप किसी बीमार के लिए रोज़ा रखते हो, किसी बदरू गिरफ्तार की आज़ादी के लिए रोज़ा रखते हो, किसी की रूहानी तरक्की के लिए रोज़ा रखते हो, तो खुदा कहते हैं क्या वो रोज़ा जो मैं चाहता हूं ये नहीं। आप रोज़े में हैं और रोज़ा रख के आप उस मकसद के लिए क्या कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं। आप यहां पर रोज़ा रख के दुआ कर रहे हैं, मुझसे दूसरे शहर में हो रहे हैं, आमीन। मोर्जे दूसरे मुल्क के अंदर हो रहे हैं, मोर्जे दूसरे घर के अंदर हो रहे हैं। आप रोजे में हैं, आप दुआ कर रहे हैं, बीमार शिफा पा रहे हैं, लंगड़े चल रहे हैं, बहरे सुन रहे हैं और कैदी रिहाई पा रहे हैं। क्या वो रोजा जो मैं चाहता हूं ये नहीं कि आपकी मेहनत काम में आए। खुदा हमसे इस तरह का क्या कर चाहे जी, रोज़ा चाहता है। हम रोज़े में हैं, दूसरा शिफा पा रहा है, खुशी नहीं ना हो रही, बोलो ना, समझ नहीं ना आ रही। रोज़े में आप हैं, शिफा साथ वाले घर में हो रही है, बोलो ना जी। बीमार वहां आजाद हो रहा है, कमजोर यहां पर जोर पा रहा है। क्या वो रोजा जो मैं चाहता हूं, सुने जोर से, क्या वो रोजा जो मैं चाहता हूं ये नहीं कि जुल्म की क्या हूं जी, जंजीरें तोड़ी जाएं और जुए के बंधन और मजलूमों को क्या करें जी, बल्कि हर एक जुए को क्या करें जी, तोड़ डालें। आपकी दुआ और आपका रोजा ये करेगा जी, आमीन। और याद रखिए, दुआ और रोज़ा ये अलग अलग नहीं है। जहां रोज़ा है वहां दुआ भी है, बोलो ना जी। और जहां दुआ है वहां साथ रोज़ा भी है। अगर रोज़े के साथ दुआ की जाए तो आपकी दुआओं का जवाब भी आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। जैसे दानियल जब रोज़े में ठहर गया और उसने दुआ करना शुरू की, उसी वक्त आसमानों से उसके लिए जवाब जारी हो गया। ननवा के लोगों ने जब रोजा रखा, उनके लिए भी आसमानों से क्या हुआ जी, जवाब जारी हो गया। जब हम रोजा रख के क्या करते हैं जी, दुआ करना शुरू करते हैं, तो आपके लिए आसमानों से अजर जारी हो जाता है, आमीन। क्या वो रोजा जो मैं चाहता हूं ये नहीं कि तू रोज़े में हो, आसमानों से अजर तेरे लिए जारी हो। आसमानों से अजर तेरे लिए अलग है, दूसरे शहर में जो बीमार शिफा पा रहा है वो अलग है। सातवीं, क्या ये नहीं कि तू अपनी रोटी क्या करे जी, भूखों को खिलाए और मस्कीनों को जो आवारा है अपने घर में लाए, और जब किसी को नंगा देखे तो उसे पहनाए। तू अपने हम जिनसे रूपोशी ना करे। क्या वो रोजा जो मैं चाहता हूं ये नहीं। तू रोजे में है और भूखा क्या कर रहा है, बोलो ना जी, रोटी खा रहा है। जब हम रोजा रखते हैं, आपके 2 वक्त का, बहुत अगर ज्यादा ना करें तो 2 वक्त का खाना आपका बच जाता है कि नहीं, बोलो ना जी। आप रोजे में हैं और एक भूखा 2 वक्त खाना खा रहा है। क्या वो रोजा जो मैं चाहता हूं ये नहीं कि आप रोजे में हैं, भूखा खाना खा रहा है, नंगा कपड़ा पहन रहा है। आप रोजे में हैं, गरीब की जरूरत पूरी हो रही है। एक तरह की बरकत नहीं, आप तो रोजा रख के अजर को पा ही रहे हैं, लेकिन दूसरे भी आपकी बरकत का हिस्सा बन रहे हैं, आमीन। क्या वो रोज़ा जो मैं चाहता हूं ये नहीं कि जब आपके लिए अजर जारी हुआ है तो दूसरों की ज़िंदगी में भी आपके वसीला से
कुदरत जारी हो। और उसके बाद आगे बरक़ात लिखी हुई हैं, जो इस तरह का रोज़ा जो खुदा हमसे चाहता है रखना शुरू करते हैं। आमीन जी। सो ज़रूरी है रूहानी कामों को रूहानी तरीके से किया जाए। और जब यीशु ने इस बात को कह दिया कि जब तक दुल्हा बरातियों के साथ उनको मातम करने की जरूरत नहीं, पर वो दिन आएंगे जब दुल्हा उनसे जुदा किया फिर वो रोज़ा रखेंगे। यूहन्ना के शागिर्दों को जो यीशु मसीह ने जवाब दिया वो यही था। आमीन। फिर ये रोज़ा रखेंगे। जब हम रसूलों की ईमान पढ़ते हैं, निकाले मेरे साथ जरा, तेरहवां बाब, बल्कि मैं पहले 11वें में से पढ़ना चाहूंगा, सुने गौर से। छब्बीसवीं आयत। लेकिन और जब वो मिला तो उसे अंताकिया में लाया, और ऐसा हुआ कि वो साल भर तक कलीसिया की जमायत में शामिल होते और बहुत से लोगों को तालीम देते रहे। और शागिर्द पहले क्या लिखा है जी, अंताकिया ही में मसीही कहलाए। कलीसिया के बारे में क्या लिखा है, वो शागिर्द सबसे पहले कहां पर मसीही कहलाए जी, अंताकिया की कलीसिया के अंदर मसीही कहलाए। और अंताकिया की कलीसिया के बारे में आप पढ़ के देखें तो आपको पता चलेगा कि वो अपना बड़ा वक्त दुआ और रोजे में गुजारते थे। और यही वजह थी, उनमें मुअल्लिम थे, बड़ी बड़ी आला रूहानी सोच वाले लोग, बेवों की मदद करने वाले, खाने पीने का अच्छा इंतजाम करने वाले। शागिर्द सबसे पहले अंताकिया ही में क्या हुआ जी, मसीही कहलाए। यानी मसीहत का जो आगाज है वो कहां से हो गया जी, अंताकिया से हो गया। सबसे पहले शागिर्द अंताकिया में मसीही कहलाए। और अंताकिया की कलीसिया के बारे में यहां पर हमें मिलता है। 13वां बाब है जी, लिखा अंताकिया में उस कलीसिया के मुतालिक जो वहां थी कई नबी और मुअल्लिम थे, यानी बरनबास और शमौन जो काला कहलाता है, और लुकीस करीनी, और मिनाहीम जो चौथाई मुल्क का हाकिम हेरोदीस के साथ पला था, और सौल जब वो खुदावंद की इबादत कर रहे और रोज़े रख रहे थे तो रूहुल कुदस ने कहा कि मेरे लिए बरनबास और सौल को उस काम के वास्ते मखसूस कर दो जिसके वास्ते मैंने उनको बुलाया है। इब्तिदाई कलीसिया के अंदर ही और रूहुल कुदस के वसीला से बड़ी बड़ी कुदरत जाहिर होना शुरू हो गई। अंताकिया की कलीसिया के अंदर खुदा का रूह बोलना शुरू हुआ। वो क्या कर रहे थे, इबादत कर रहे थे। कैसे इबादत करते थे, दुआ और रोजे के साथ। इब्तिदाई कलीसिया का नमूना आपके सामने है। फिर उसके बाद हमें पता चलता है खुदा का कलाम फैलता गया और शागिर्दों का शुमार बढ़ता गया। शागिर्दों से के शुमार से मुराद मसीही दुनिया में बढ़ते गए। लेकिन इब्तिदाई कलीसिया का तरीकाकार क्या था कि वह अपना वक्त दुआ और रोजे में गुजार दे। मसीहत का जो बानी है, मसीह खुदा का बेटा यीशु मसीह, उसने भी अपनी खिदमत के आगाज में सबसे पहले अपना वक्त दुआ और रोजे में गुजारा। आप अंदाजा करें कि खुदा का बेटा
इकलौता बेटा यीशु मसीह, जो खुदा का कलमा है, अपनी खिदमत के आगाज में अपना वक्त कैसे गुजार रहा है? दुआ और रोजे में। शागिर्दों के चुनाव से पहले अपना वक्त कैसे गुजारा? दुआ और रोजे में। तो अगर खुदा के बेटे यीशु को इस तरह दुआ और रोजे की जरूरत थी, तो फिर आज के एक मसीही ईमानदार को रोजा रखना कितना ही जरूरी है। आमीन जी। आप खिदमत का आगाज करना चाहते हैं, आप रूहानी तरक्की पाना चाहते हैं, आप ईमान में मजबूत होना चाहते हैं, आपकी जो खुदा के साथ मोहब्बत है उसका इजहार आपकी जिंदगी में दुआ और रोजा है। आमीन। जैसे जैसे आप अपना वक्त दुआ और रोजे में गुजारना शुरू करेंगे, वैसे वैसे आप मसीह की मोहब्बत को जानना शुरू करेंगे कि वो हमारे साथ कैसी है। आमीन। मसीह की मोहब्बत ऐसे जानी नहीं जाएगी। मसीह की मोहब्बत को आप इसी तरह से जान सकते हैं जब आप उसके साथ शख्सी रफाकत में आएंगे, अपना वक्त दुआ में उसके साथ गुजारना शुरू करेंगे। तब ही आपको मालूम होगा कि यीशु मसीह ने ये क्यों कहा कि जब तक दुल्हा बरातियों के साथ है उनको मातम करने की ज़रूरत नहीं, पर वो दिन आएंगे। आगे हैं कि नहीं? बोलो जी, आगे हैं। फिर वो क्या करेंगे? रोज़ा रखेंगे कि नहीं? तो इसका मतलब हम भी फिर रोज़ा रखेंगे, और रोज़ा रख के सोएंगे नहीं, और रोज़ा रख के उस मकसद के लिए क्या करेंगे जी? दुआ करेंगे जो हमने खुदा की हजूरी में रखा है। मेहनत करनी है, आराम नहीं करना। रोज़ा आराम का दिन नहीं, और रोज़ा रख के मेहनत जांफशानी करने की जरूरत है, और वो भी किस काम में? दुआ में। रोज़ा है तो रोज़े के साथ दुआ है। सिर्फ रोज़ा नहीं, रोज़े के साथ दुआ। और ये मैंने बताया एक रूहानी मेहनत है, और इस तरह से आप कई तरह की बरकत भी पाते हैं। आप दूसरों के लिए भी बरकत का वसीला बन जाते हैं। आप जिस्म पर गालिब आते हैं, आप रूह के मुआफिक चलना शुरू होते हैं। और इसी के साथ क्या लिखा है? जो रूह की हदायत से फिर चलते हैं वही खुदा के बेटे और बेटियां भी कहलाते हैं। आमीन। इसलिए ज़रूरी है, यीशु मसीह ने जब ये कहा, उस वक्त यूहन्ना के शागिर्दों ने उसके पास आकर कहा, क्या स्वभाव है कि हम और फरीसी तो अक्सर रोज़ा रखते हैं, जिस्म पर गालिब आने के लिए, रूहानी मेहनत करने के लिए हम तो गालिब आते हैं, लेकिन तेरे शागिर्द रोज़ा नहीं रखते। तो यीशु ने वाज़ेह अल्फाज में उनसे कहा, यीशु ने उनसे कहा, क्या बराती जब तक दुल्हा उनके साथ है मातम कर, मगर वो दिन आएंगे कि दुल्हा क्या होगा जी? उनसे जुदा किया जाएगा, उस वक्त वो रोज़ा रखेंगे। और यीशु उस तरह से हमारे साथ नहीं जिस तरह उस वक्त शागिर्दों के साथ खिदमत करता था। इसलिए ज़रूरी है कि हम रूहानी नेमतों को पाने के लिए, वो भी किन के लिए हैं? बोलो ना जी, कलीसिया के लिए। रूह के फल अपनी जिंदगी में देखने के लिए रूहानी मेहनत करें, रोज़ा रखें, और रोज़े के साथ अपना वक्त किस तरह गुजारें जी? दुआ में गुजारना शुरू करें। तो फिर आप देखेंगे कि बड़े से बड़ा तूफान क्यों नहीं रुकता, 5000 शेर क्यों नहीं होता, मिर्गी का मरीज अच्छा बोलो ना क्यों नहीं होता। हम ये सारे काम तो करना चाहते हैं, लेकिन इस रूहानी मेहनत से गुरेज करते हैं। और यही वजह है कि बेशुमार दफ़ा ये काम होते हुए नज़र नहीं आते। लेकिन बाइबल कहती है ईमान लाने वालों के दरमियान ये मौजे बोलो ना जी होंगे। ईमान लाने वालों के दरमियान जो रूहानी मेहनत करते हैं, जो बदन पर गालिब आते हैं, बदन को मनमानी करने नहीं देते, उसे मारते कूटते और काबू में रखते हैं, वही रूह के मुवाफिक चलने वाले हैं। आमीन।
तो जब तू रोज़ा रखे, जब तुझे ज़रूरत पड़े, छठे बाब के अंदर यीशु ने वाज़ेह अल्फाज में कहा, मत्ती छठा बाब 16वीं आयत, और जब तुम क्या करो जी, रोज़ा रखो जब तुम्हें ज़रूरत पड़े, नेक मकसद को सामने रखो, और उसके लिए नियत करो, नेक मकसद को सामने रखो, और रोज़े में क्या करो जी, बैठ जाओ और उस काम के लिए क्या करना शुरू करो जी, दुआ करना शुरू करो। अपनी सूरत अदास ना बनाओ मेहनत करते वक्त, अपनी सूरत अदास ना बनाओ, क्योंकि लिखा वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको, मैं तुमसे सच कहता हूं, आगे क्या लिखा जी, कि वो अपना अजर, जिस्मानियों के लिए कुछ करोगे तो फिर जिस्मानियों से ही अजर पाओगे, उनको दिखाने के लिए किया, उन्हीं से अजर मिल गया। पर जब खुदा के हुजूर रूहानी सोच के साथ इस काम को करोगे तो फिर अजर कौन देगा जी, आसमान से आपके लिए जारी होगा। बल्कि जब तू रोज़ा रखे अपने सर में क्या कर जी, और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे क्या करे, तुझे रोज़ादार जाने, वो जाने खुदा रूह है। जब तू बदन पर गालब आके रूह के मुआफिक चलेगा, फिर वो तुझे देखेगा, फिर वो तुझे जानेगा, फिर वो बदले में तेरी दुआओं का जवाब तेरे लिए जारी करेगा। आमीन। क्या ही खूबसूरत बात है कि कलीसिया इस काम को अपनी इबादत का हिस्सा बना ले जी। जिस तरह बाकी काम हम संडे को चर्च आते हैं, बड़ी खुशी से लोग आते हैं, जैसा किताब मुकद्दस में लिखा है, दाऊद भी कहता है मैं खुश होया जदों मनु, बस बड़ी खुशी के साथ खुदा के घर में आते हैं। आना भी चाहिए, पर जहां पर आप खुदा के घर में आते हैं, आके गीत गाते हैं, दुआ करते हैं, बाकी कामों में भी हिस्सा लेते हैं, वहां पर जरा एक और अज़ाफ़ी काम, अज़ाफ़ी बरकत के साथ, आमीन, वो क्या है, रोज़ा रखना भी कलीसिया की जिम्मेदारी है। आमीन। हम अपने लिए भी, हम अपनी कलीसिया के लिए, अपने ख़ानदान के लिए भी रोज़ा रख सकते हैं, और हम दूसरे लोगों के लिए भी क्या कर सकते हैं जी, रोज़ा रख सकते हैं। खुदा इस तरह का रोज़ा हमें रखने के लिए कहता है। आमीन। जिसमें आपकी आवाज़ आलम बाला पर सुनी जाए, जिसमें आपकी आवाज़ को कोई रोकने वाला ना हो, आप उसे पकारें और वो तुम्हें क्या करे जी, जवाब दे। ये कैसे हो सकता है, जब तू अपना मुंह धोएगा, अपने सर में क्या करेगा, तेल डालेगा, ताकि आदमी नहीं बल्कि कौन, तेरा बाप जो पोशीदगी में तुझे देखता है, रोज़ादार जान। इस सूरत में जब सर में तेल होगा, मुंह धोया होगा, मेहनत करते, जान फशानी करते हुए, चेहरे पर अफसरदगी नहीं बल्कि तू ये सब कुछ खुशी के साथ कर रहा होगा, इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है क्या करेगा जी, तुझे बदला। किस तरह का बदला देगा, बोलो ना जी, जिस तरह की आपने मेहनत की है, जिस तरह का आपने काम किया है, हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। वो अजर रख लेता है, बोलो ना जी, वो अजर नहीं रखता। जैसा आप पेशतर सुन चुके हैं, हमें जो निजात मिली है वो हमारे लिए मुफ्त है। कोई मेहनत करनी पड़ी, बोलो जी, नहीं, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी। हम बड़ी खुशी से बताते हैं हम गुनाहगार नहीं बल्कि यीशु के लहू के बायस अब क्या बन गए हैं जी, रास्तबाज। मुफ्त है या कुछ किया आपने, मुफ्त निजात मुफ्त है, रास्तबाजी मुफ्त है, यानी गुनाहों की मुआफ़ी क्या है,
मुफ्त है, सब कुछ आपके लिए मुफ्त कर दिया गया है। लेकिन चंद एक बातें ऐसी हैं जो आपकी रूहानी तरक्की और आपके वसीला से दूसरों के लिए हैं, उनके लिए आप कहीं पर मेहनत करने की भी आपको ज़रूरत है। जब सब कुछ आपको मुफ्त मिल रहा है, अगर कहीं मेहनत भी करनी पड़ती है, बोलो ना जी, कर लेनी चाहिए। बोलो ना, अपनी तरक्की है इसमें, ख़ानदान की तरक्की है, कलीसिया की तरक्की है, मोहल्ले की बरकत है, रिश्तेदारों की किसके साथ क्या जुड़ी है या जी बरकत है। तो फिर ज़रूरी है कि जब बीमार आपके पास आएँ, जब बड़े बड़े काम खुदावंद के लिए आपको सर अंजाम देने हैं, तो फिर आपको इस काम के लिए क्या है जी, सख्त मेहनत की ज़रूरत है। आमीन। तो आप वो रूहानी मेहनत कैसे कर सकते हैं? दुआ और रोज़े में अपना वक्त गुजार के। अगर किसी को मेरी बातों की समझ नहीं आई तो कोई बात नहीं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आप रोज़े के लिए एक दिन मुकद्दस करें, अलग करें, और फिर रोज़ा रख के किसी एक नेक काम को जो आपके सामने है रख के दुआ करना शुरू करें। जिसको समझ नहीं ना आई उसको बड़े अच्छे तरीके से इसकी समझ आ जाएगी। आमीन जी। फिर उन्होंने भी समझ आ जाएगी जेड़े कहते हैं मेरा दिमाग बड़ी छेती खराब हो जाता है। बोलो ना जी, सुनिया कभी जुमला कि नहीं? भाई तो अक्सर ही सुनते हैं। दिमाग बड़ी जल्दी टिकाने पे आता है जब अंतड़ियों को खिंचाव होता है ना। जो 3 टाइम वक्त पे खाना खाने वाला बंदा जब दुआ रोजे में बैठ जाता है, सिर्फ रोजा ही नहीं रखना, साथ दुआ भी करनी है, मेहनत भी करनी है, भूखा भी रहना है, मेहनत भी करनी है, तो दिमाग अपने आप ही, बोलो ना जी, जो अगे पिछे होया होंदा है बिल्कुल अपनी जगह पर आ जाता है। आमीन। तो इसका मतलब है कि आप सिर्फ बाकी कामों को नहीं, आप अपनी तंदुरुस्ती को भी पाएंगे, आपकी अकल भी ठिकाने रहेगी, तो फिर आप सही तरह से दुरुस्त कामों को कर पाएंगे। इसलिए ज़रा अगर समझ नहीं आई तो मैंने फिर क्या कहा, कोई बात नहीं, नहीं समझ आई तो आप ये करके देखें, समझ, बोलो ना जी, आ जाएगी। खुदावंद आपको बरकत दे जी।